हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में कॉलेज की लाइफ में आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल में हम पढ़ते आए हैं उसके अलावा हमको यहाँ पर बुक्स पर ध्यान देना है। प्लस यहाँ जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है कि उसी के हिसाब से सिलेबस आता है। जनरली दे रखा है सभी किताबों में, लेकिन आपको छांट के पढ़ना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ें भी दे रखी हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है गैसियस स्टेट। आज हम गैसीय अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से गैसीय अवस्था तरलतम अवस्था है। ठोसों की आकृति एवं आयन निश्चित होते हैं और द्रवों की आकृति पात्र के अनुरूप तथा आयतन निश्चित होता है। गैसों की आकृति व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में संपीड्यता, विसरण, उच्च प्रसारण, निम्न घनत्व तथा समांगता के गुण होते हैं। आई होप आप समांगता जानते होंगे। जैसे किसी में हम एकदम मिलाते हैं तो वो तुरंत उसी में मिक्स हो जाती है, समांगता का गुण। गैसों में एक विशेष गुण ये भी होता है कि ये पात्र के प्रत्येक बिंदु पर समान दबाव आरोपित करती हैं और अपनी रासायनिक प्रकृति में अंतर होते हुए भी सभी गैसें कुछ समान नियमों का रूप से पालन करती हैं, समान रूप से पालन करती हैं। ये नियम क्या कहलाते हैं? गैसों के नियम। तो आप पढ़ के आई होंगे गैसों के नियम। बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है। तो 2 तरीके की गैसें होती हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस जिसे हम आदर्श गैस कहते हैं, जो सभी ताप व दाब पर गैसियस रूल्स का पालन करे। और रियल गैस वह गैस जो निम्न दाब व उच्च ताप पर ही गैसियस रूल्स का पालन करे। तो अब जैसे आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये रॉबर्ट बॉयल ने 1960 में दिया था। उनके अनुसार क्या था? किसी निश्चित ताप पर गैस की दी हुई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो लिखा हुआ है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि गैस में V और P निश्चित हैं तो T नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि स्थिर N और T पर, यानी कि PV बराबर स्थिरांक है। ये आपका ये ग्राफ बताया हुआ है जो एक हाइपरबोला के रूप में आता है। इस प्रकार प्रत्येक दाब पर संगत आयनन का गुणनफल एक स्थिर मान होता है। फिर हम आते हैं चार्ल्स लॉ एंड गे लुसैक्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि इसके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब जैसे V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T ये लिखा हुआ है, जिसमें कि क्या है अपना स्थिर मॉलिक्यूल N और P पर। अब इसको V/T करेंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा। अब ये V और T में आपके ग्राफ बनाया हुआ है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वहाँ तक हमने ग्राफ को खींच दिया है। अब हमारी आती है, इससे पहले कि हम कंबाइंड गैस इक्वेशन पर आएँ या हम तो एक बार एवोगैड्रो रूल भी पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रो रूल क्या कह रहा है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है।
वापस सुन लो एक बार। समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सदैव समान होती है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n संख्या पर, है ना, किस पर, स्थिर टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो V बराबर NA, यानी कि किसी गैस में 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या निश्चित होती है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसका मान स्थिरांक कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये याद रखने वाली चीज़ है। गैस में उपस्थित संख्या को हम n से लिखते हैं। और STP पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, आयतन होता है 22.4136 लीटर। ये भी ध्यान रखने वाला है। ये इसमें अवोगाद्रो में ये आपका यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि स्थिरांक अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023। ये सब आप 12th में पढ़ के आए होंगे। बाकी इससे पहले कि हम आगे की इक्वेशंस पर जाएं, थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, गैस के बारे में है कि गैस हमेशा सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिनको अणु कहते हैं। इनके बिंदु द्रव्यमान, इनको क्या कहलाते हैं, बिंदु द्रव्यमान। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये आप पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन एक बार हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। गैस के अणु उच्च वेग में सभी संभव दिशाओं में गतिमान रहते हैं तथा आपस में पात्र की दीवार से टकराकर अपनी दिशा बदलते रहते हैं। ये तो आपने उदाहरण देखा ही होगा, कहीं पे भी सेंट की बोतल खोल दें या गैस की टंकी अगर खुली रह जाए तो पूरे कमरे में खुशबू या स्मेल भर जाती है। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि पूर्णतः जो टक्कर होती हैं पॉइंट, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। इनके पात्र दीवारों से टक्कर के कारण इनकी गतिज ऊर्जा में क्षति नहीं होती है और एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। और गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है और ना उनके जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नगण्य होता है। गैस द्वारा डाले जाने वाला दाब गतिमान अणुओं के पात्र की दीवारों के साथ टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं अणुओं का मोशन बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये थोड़े थोड़े ये आपके गैस के नियम हैं जो आप पढ़कर आए हैं। अब जैसे अगर हम देखें चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक्स लॉ, ये देख लिया था हमने। उसके बाद हम आते हैं ये एवोगाड्रो रूल में। जैसे ये अपन ने PV बराबर nRT, ये तो गैस इक्वेशन हो गई। अब R की क्या चीज़ है, ये विमा जो है वो जूल ऊर्जा पर मोल प्रति केल्विन होती है। मोलर मास क्या होता है, किसी गैस के 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। ये बेटा छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी। मॉलिक्यूलर मास, किसी गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मोलर मास व मॉलिक्यूलर मास में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध है, मोलर मास m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू n, यानी कि उसके जितने भी संख्या है, जहाँ कैपिटल N क्या है, अवोगाद्रोस नंबर, अवोगाद्रो की संख्या। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैस के 1 मॉलिक्यूल वॉल्यूम में मोलर को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब मोलर वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका रहता है, आइडियल गैस इक्वेशन हमें जैसे पता है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट इन ग्राम्स या अपॉन मोलर मास, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन m। तो अब हम अगर PV और nRT में n की वैल्यू रखते हैं तो PV बराबर क्या हो गया, W अपॉन m RT। तो जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाती है WRT अपॉन PV, जहाँ R इज इक्वल टू 0.082 लीटर्स एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। V वॉल्यूम है ही, T टेम्परेचर, P प्रेशर, W है वेट ऑफ गैस और M
क्या है, मोलर मास। तो ये आप चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, फिर हम अपन इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।